Hello students, welcome to maths class BSc थर्ड ईयर मैथ्स। देखिए हम जो है आइडियल्स के बारे में पढ़ रहे थे और आइडियल्स का हमने एग्जाम्पल किया था। उसी एग्जाम्पल्स को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो टर्म जहाँ पर हमने वो क्वेश्चंस किए थे। देखिए आप लोग, इसमें आपके पास जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमने एक पार्ट तो कर लिया था और जिसमें हमने क्या कहा था कि जो I1 है ना, I1 जो है वो राइट आइडियल तो है। ठीक है, I1 एक राइट आइडियल है बट लेफ्ट आइडियल नहीं है, नॉट अ राइट लेफ्ट आइडियल। सेम अब हम यहाँ पर जो काम करने वाले थे वो हमारे पास, मैं इसी पेज पे कर देता हूँ। ठीक है, जिसमें हमसे उन्होंने कहा है कि I3 के लिए प्रूफ करिए। ठीक है, I3 इज नाइदर लेफ्ट और नॉर ए राइट आइडियल। ठीक है, जो I3 है वो ना तो लेफ्ट आइडियल है और ना ही राइट आइडियल है। ठीक है, I3 क्या है देखिए जरा। I3 हमारे पास A0 0B। ठीक है, हमारे पास है I3 और इसमें हमारे पास जो टर्म है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम एक एलिमेंट मान लेते हैं X3। ठीक है, क्योंकि हम इसको कल प्रूव कर चुके थे कि I3 है वो R के लिए एक आबेली ग्रुप है। ठीक है, तो X3 सब ग्रुप X3 है हमारे पास A0 0B और जो बिलोंग करता है I3 से। और हमने एक R ले लिया, R जब हमने कल भी लिया था ऐसे ही, उसमें क्या था C D E और F। ठीक है, ये एलिमेंट थे जहाँ पर A B C D E और F इस सब कहाँ से बिलोंग करते हैं, Z में से। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि X3 इंटू R, ठीक है, वो कहाँ से आना चाहिए, I3 में से आना चाहिए, या R इंटू X3 वो भी कहाँ से आना चाहिए, I3 में से। तो X3 इंटू R यानी कि A0 0B इंटू में R C D E और F। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास देखो मल्टीप्लाई हम करके देखते हैं। तो A इंटू सी क्या हो जाएगा, AC 0 इंटू E जो जाएगा प्लस 0, फिर 0 इंटू A इंटू डी। ठीक है, जो जाएगा AD प्लस 0 इंटू F जो जाएगा 0। सेम 0 इंटू C 0 प्लस B इंटू E BE, फिर 0 इंटू D 0 प्लस B इंटू F B इंटू F BF। ठीक है, तो हमारे पास आप देखिए जब इनको हम ऐड कर देते हैं तो AC AD BE और BF, इसमें आपके पास जो टर्म आई है वो इस तरह की नहीं आई है। ठीक है, यानी कि एक इधर 0 होना चाहिए था और एक इधर 0, दो 0 यहाँ पर होने चाहिए थे। ये दोनों वैल्यू जो है 0 नहीं है। अगर ये यहाँ पर 0 हो जाते हैं तो हम कहते हैं बिलोंग करता है किसके, I3 के। लेकिन अब हम इसको कहेंगे कि ये बिलोंग नहीं करता है I3 पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये पता चल गया हमारे को कि जो I3 है दक्षिण गुंजावली नहीं है। ठीक है, जो I3 है, I3 दक्षिण गुंजावली नहीं है। सेम ऐसे हम प्रूव कर देंगे I3 के लिए कि वो वाम गुंजावली भी नहीं है। तो हम X3 इंटू R किया है, यहाँ पे हम यहाँ पर R इंटू X3 करते हैं। ठीक है, R लेते हैं यानी कि C इंटू D E इंटू F और साथ में A0 0 और B। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास जो टर्म बनती है वो बनती है C इंटू A CA। ठीक है, D इंटू 0 यानी कि 0, C इंटू 0 0 D इंटू B यानी कि BD
ठीक है, और ई इंटू ए यानी कि ए ई प्लस एफ इंटू जीरो यानी कि जीरो, और ई इंटू जीरो प्लस एफ इंटू बी, तो ये रहेगा एफ बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास इस तरह की जो टर्म बनती है वो आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर काम करते हैं, तो सी ए, बी डी, ई ए और एफ बी। क्लियर? तो ये जो टर्म आई है इसमें हम आपसे जो कह रहे हैं कि टर्म बनी चाहिए थी इस प्रकार की, लेकिन बनी नहीं, तो ये वाम गुंजाबली भी नहीं होगी। वाम गुंजाबली यानी कि लेफ्ट आइडियल भी नहीं है, राइट आइडियल भी नहीं है और लेफ्ट आइडियल भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टर्म आपके पास कल एग्जाम्पल था वो कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं और एग्जाम्पल्स लिखते हैं। तो देखिए, हम जो आपको बताना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखिए जरा। एग्जाम्पल जो सेकंड है हमारा वो क्या कहता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। ठीक है, वो कहता है कि समुच्चय जो एम जेड है ना, एम जेड यानी कि एम इंटू एक्स आएगा और एक्स बिलोंग्स टू जेड होगा, जहां एम एक पूर्णांक है, जहां एम एक पूर्णांक है और पूर्ण संख्या की वलय, पूर्ण संख्याओं की वलय, इसमें जीरो नहीं आता। ठीक है, क्योंकि जीरो आ जाएगा तो फिर वो ग्रुप नहीं बना सकते, क्योंकि उसका इन्वर्स नहीं मिलेगा हमारे को। ठीक है, इसी ध्यान में रखनी है आपको। तो हमारे पास जो एम जेड है इक्वल टू में एम एक्स और एक्स बिलोंग्स टू जेड, जहां एम एक पूर्णांक है तो पूर्ण संख्याओं की वलय जेड प्लस डॉट की गुंजावली होगी। ठीक है, यहाँ एम जेड का मतलब क्या है, मैं एम का मान लेता हूँ, मान लो 1, क्योंकि उसने बोला है कि एम एक पूर्णांक है, तो यानी कि 1 इंटू जेड वही हो जाएगा। एम मान लेता हूँ मैं 2, तो यानी कि 2 जेड। 1 जेड का मतलब तो वही पूर्णांक का समुच्चय हो गया। ठीक है, लेकिन 2 जेड का मतलब क्या है, 2 जेड का मतलब है कि जो पूर्णांक है उनमें केवल 2 से मल्टीपल वाले नंबर आने चाहिए, जैसे माइनस इन्फिनिटी या माइनस के 4, माइनस के 2, 0, 2, 4। ठीक है, ऐसे केवल वो नंबर आएंगे जो 2 के मल्टीपल होंगे। यहाँ पर 1, 3, 5, 7 इस तरह के नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हैं कि जो टर्म है आपके पास वो किस तरह से फाइंड हो रही है। तो वो कह रहा है कि इस तरह की आपके पास कोई भी समुच्चय हो जिसमें 2 जेड, 3 जेड, माइनस के भी जो टर्म्स है वो, ठीक है, यानी कि मल्टीपल वाली फॉर्म में जितने भी आ जाए चाहे, ठीक है, वो सब वलय जेड प्लस डॉट के लिए जो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय के लिए वलय है उसके लिए हमेशा क्या होगी, गुंजावली होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसी को प्रूव करते हैं। तो देखिए, हम कह रहे हैं कि m इंटू जेड है वो नॉट इक्वल टू 5 होगा, ये बात तो फिक्स है, कोई ना कोई नंबर तो होगा ही उसके पास, जो एक ग्रुप बनाने के लिए एक डिजिट तो चाहिए। तथा यदि mx1 बिलोंग्स टू mz, mx2 बिलोंग्स टू mz, ठीक है, तो mx1 माइनस mx2, ठीक है, mx1 माइनस mx2 बराबर m इंटू x1 माइनस x2। ठीक है, m इंटू जेड इज नॉट इक्वल टू 5। यदि mx1 बिलोंग्स टू क्या है, mz है, और mx2 बिलोंग्स टू m इंटू जेड है, तो हमारे पास mx1 माइनस mx2 m इंटू x1 माइनस x2 हो जाएगा, तो बिलोंग करेगा mz से। ठीक है, तो x1 बिलोंग्स टू z एंड x2 बिलोंग्स टू z, ठीक है, देन x1 माइनस x2 बिलोंग्स टू z। क्लियर, तो दिक्कत नहीं, समझ आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि mz जो है ना वो योग संक्रिया के लिए
उपग्रुप है। अब वापस सर जी योग संकल्प के लिए उपग्रुप कैसे हो गया, ये तो आपने माइनस किया है। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो मैंने चैप्टर नंबर 2 में बताया था कि अगर आपके पास दो एलिमेंट हैं किसी भी समुच्चय में से और उन दोनों का जो माइनस है वो भी उसी में से आ रहा है, तो ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी एलिमेंट को सब ग्रुप प्रूफ बनाने के लिए, सब ग्रुप करने के लिए। एक तो आपके पास ये होता है कि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, देन A इंटू B इनवर्स बिलोंग्स टू H, जहाँ H जो है वो बन जाएगा सब ग्रुप, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है, ऑफ G या Z जो भी है, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है, आपने बताया था। एक तरीका होता है माइनस वाला, ठीक है। अगर नहीं बताया था तो ऐसा हो सकता नहीं है, आपको याद नहीं होगा, ठीक है, तब आप इसको यहाँ दोबारा सुन सकते हैं कि ये माइनस करने वाली जो टर्म है, यानी कि यहाँ पर जो संक्रिया है वो तो योग की ही आएगी, संक्रिया तो योग की आएगी, ऐसा नहीं है कि आप संक्रिया यहाँ पे माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा सा एग्जाम्पल है, आगे भी काम आएगा। अब बस उपग्रुप तो हो गया। अब उपग्रुप हो गया तो हम यहाँ पर जो है सेकंड वाला पार्ट प्रूफ कर देते हैं, यानी कि MA MZ का क्या है, स्वेच अवयव है। MZ MA M इंटू A MZ का स्वेच अवयव है, तथा B Z का स्वेच अवयव होगा, ठीक है, क्लियर। जो B है ना वो किसका होगा अवयव, MZ का। तो हमारे पास ये जो टर्म बन जाएगी उसमें आप देखिए B इंटू Z का स्वेच अवयव हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, M इंटू A इंटू B बराबर M इंटू A इंटू B बिलोंग्स टू MZ, ठीक है। सेम इसका उल्टा कर दो, B इंटू MA यानी कि M इंटू B इंटू A बिलोंग्स टू MZ। तो आप जानते हैं कि A इंटू B, अगर A बिलोंग्स टू Z है, B बिलोंग्स टू Z है, तो A इंटू B भी बिलोंग्स टू Z में होगा, ठीक है, क्लियर। क्योंकि Z का एक वलय है और वलय के लिए तो ये कॉमन सी बात है, क्योंकि वलय जो डॉट के लिए भी क्रम विनिमय समर्थक नियम का पालन करती है, ठीक है, क्योंकि सेमी ग्रुप होता है। सेमी ग्रुप से पहले क्या बनता है, वो डॉट के लिए सेमी ग्रुप होता है, और सेमी ग्रुप से पहले वो क्या बनेगा, समर्थता तो होगी। इस तरह से प्रूफ हो गया हमारे पास कि समुच्चय जो MZ है ना, समुच्चय MZ वलय Z प्लस डॉट की गुणजावली है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास ये एग्जांपल कंप्लीट हुआ है, और अब आपको एक एग्जांपल छोटा सा बता देता हूँ। देखो ये एग्जांपल जो है वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको सबसे पहले चेक करने का तरीका यही देखना है कि R इंटू एक्स जो सब ग्रुप तो बन जाएगा, लेकिन जो सेकंड वाला पोर्शन है, सेकंड जो पार्ट है प्रूफ करने वाला, वो आप देखते हैं। जैसे आपसे कहते हैं कि Q प्लस डॉट एक वलय है, ठीक है, तथा Z पूर्णांकों का समुच्चय है। आप कहोगे सर जी किससे किसमें गुणजावली बनानी है, तो आपको पता होना चाहिए भाई बड़े वाले का तो छोटे वाला सब ग्रुप होगा, Z जो है उस Q का सब ग्रुप होगा, तो इसका मतलब एक एलिमेंट आएगा Z में से और एक एलिमेंट आएगा Q में से, तो मल्टीप्लाई होकर किस में आना चाहिए, Z में आना चाहिए, Q में नहीं वाला चेक नहीं करना, Z वाला चेक करना है। हम ये कहते हैं कि एक एलिमेंट लिया हमने X बिलोंग्स टू Z और एक लिया हमने R बिलोंग्स टू Q, ठीक है, तब X इंटू R या R इंटू एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा, Z। या देख लो X Z से ले रहा हूँ, मानो मैंने लिया 2, ठीक है, 2 बिलोंग्स टू Z, और यहाँ ले लिया 1/3 बिलोंग्स टू Q, तो 2 इंटू 1/3 या 1/3 इंटू 2 क्या आएगा, 2/3, और 2/3 नहीं आता Z में, राइट, नहीं आता ना Z में। वही चीज़ आपको दिखानी है। अगर आप चाहोगे सर यहाँ 1/2 ले लो, तो 1/2 लेने पर तो हो जाएगा, लेकिन एक भी ऐसा नंबर मिल गया आपको जो नॉट बिलोंग टू आ रहा है, तो फिर तो
आपके पास वो टर्म नहीं के लिए आएगी, तो चलिए इसमें आयदर यानी कि न तो वाम गुंजावली होगी, ठीक है, ना तो ये वाम गुंजावली होगी और ना ही ये और न ही दक्षिण गुंजावली होगी। राइट, समझ में आ गया आपको? तो ये हमारे पास ना तो वाम है ना ही दक्षिण है, तो इस हिसाब से हमारे पास एक बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो हम बाकी जो टर्म्स है यानी कि अब इसमें प्रमेय बाकी है हमारी, काफ़ी अच्छी प्रमेय हैं जो आए हुए होती है एग्जाम्पल में, क्योंकि आपको पता है ये चैप्टर पूरा एक यूनिट है अपना। ठीक है, तो इसमें आगे जो हम पढ़ेंगे वो अभाज्य गुंजावली और मुख्य गुंजावली यानी प्राइम आइडियल्स और मेन जो आइडियल है वो पढ़ेंगे। तो इन सब के लिए हमारे पास जो थ्योरम है वो इसी से रिलेटेड होती है, ज़्यादा अच्छे से हम पढ़ पाएंगे उसको। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा। तो दो रूल के साथ में आप किसी भी सेट में जो है आइडियल बना सकते हो। दो रूल, एक तो आपको छोटे वाला जो सेट है वो बड़े वाले का क्या होना चाहिए, सबग्रुप होना चाहिए प्लस संक्रिया के लिए, ठीक है। और दूसरा रूल कि एक एलिमेंट लिया आपने छोटे में से, एक एलिमेंट लिया आपने बड़े में से, बड़े वाले सेट में से, और दोनों को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, चाहे a इंटू बी चाहे b इंटू ए करो, लेकिन आपके पास जो आंसर है वो आना चाहिए छोटे वाले समुच्चय में से। और दूसरी बात, जो बड़े वाला सेट है वो एक वलय होनी चाहिए, बड़ा वाला जो है यानी कि एक वलय है और दूसरा उसका सब ग्रुप है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ये आपकी जो यूनिट है वो 4th है। ठीक है, तो थैंक यू।